हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव आज आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस सेशन में हम लोग पूरा थ्योरी, पूरा एक्सप्लेनेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर के डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको 4.1 एक्सरसाइज जो है आपका, उसको भी इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 4.1 एक्सरसाइज प्लस थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं सेशन का। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बच्चों? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा बच्चों, वो ऐसा इक्वेशन होगा जिसका डिग्री 2 होगा। जिसका डिग्री क्या होगा बच्चों? 2 होगा। अब ये डिग्री क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन। इन एन इक्वेशन कह लीजिए या पॉलिनोमियल कह लीजिए, बात बराबर है। ठीक है। किसी पॉलिनोमियल या किसी इक्वेशन में जो अपना वेरिएबल है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री 2 है, इट मींस कि किस जो भी वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर वो 2 है, इसका मतलब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे मान के चलते हैं कि सपोज करिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे दिया। इसमें क्या देख रहे हैं आप? ये जो वेरिएबल है x, इसका पावर कितना है? 2। ये जो x है वेरिएबल, इसका पावर कितना? 1। और यहां कुछ नहीं है x, तो यानी x का पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर हम लोग को क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रहे कि यहां पर ये जो आपका ये वाला टर्म है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 से x² का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब फिर हाईएस्ट पावर जो है आपका x रह जाएगा, x का पावर 1 रह जाएगा। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा था आपने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस तरीके का उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसी में अगर आप इसको जीरो लगा दें, इक्वेट विद जीरो कर दें, क्या कर देंगे? इक्वेट विद जीरो, तो उसके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या करना है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख देना, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कम अप व्हेन वी डील विथ मेनी रियल लाइफ सिचुएशन। बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मदद करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर इसका क्या रियल लाइफ में मतलब है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मायने क्या है? इसका मायने बहुत है। ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आप अपने डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया है। मान के चलिए कि एक चैरिटी ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि उसे एक प्रेयर हॉल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? प्रेयर प्रेयर हॉल, जिसका कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर का होना है। कारपेट एरिया कितने का होना है? 300 स्क्वायर मीटर। ये माइंड मेकअप है कि अपना कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, यानी उसको उसका जो फ्लोर है वो 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इट मींस एरिया इज फिक्स्ड कि 300 मीटर स्क्वायर का हम लोग को कारपेट एरिया का प्रेयर हॉल बनाना है। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया? विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक शर्त भी रख दिया गया कि जितना भी हम लोग ब्रेथ रखेंगे, जितना भी चौड़ाई रखेंगे, उस चौड़ाई का लेंथ जो होगा उसके दोगुने से एक ज्यादा होगा। क्या होगा? 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर सपोज करिए कि ब्रेथ 1 है तो लेंथ क्या हो जाएगा? इसके दोगुने में एक ज्यादा, यानी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि ब्रेथ अपना 2 ले लिया गया तो लेंथ क्या होगा? 2 गुना 2, दो गुने में एक जोड़ देना, यानी ये 5 हो जाएगा। अगर ब्रेथ ले लिया गया 3 मीटर का तो लेंथ क्या लेना पड़ेगा? 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 7 लेना पड़ेगा। 2 गुना प्लस 1। ठीक है। अब कितना लेना ये तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इससे हम लोग x ले लेंगे। ठीक है।
एक्स ले लेंगे, किसे एक्स ले लेंगे, ब्रेथ को ले लेंगे एक्स। तो हमने ब्रेथ को मान लिया एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, दो गुने में एक ज्यादा यानी 2x+1। अब हम लोग को पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ दिया आपको 300, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई दे दिया 300, यानी 2x+1 इंटू एक्स इक्वल टू दे दिया आपको 300। ठीक है, यानी अगर आप यहां पर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते तो कैसे बनता, आपको एरिया दे दिया कितना 300 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 300, लेंथ क्या लिया हमने 2x+1 और ब्रेथ क्या है x इक्वल टू 300। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x², x से इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्लस क्या होगा प्लस x इक्वल टू 300। 300 को इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। ये किस तरीके का फॉर्मेट है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, जहां पर a हम लोग को क्या दिख रहा है a2 दिख रहा है, b कुछ नहीं है तो 1 है, और c क्या है 300 माइनस 300। आ रही बात समझ में बच्चों, चलिए आगे। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि बेबीलोनियंस जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। क्यों क्यों ऐसा लगता था लोगों को, क्योंकि दे नो हाउ टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स विद द गिवन पॉजिटिव सम। अगर दो नंबर का सम दिया है, इट मींस कि दो नंबर है ए और बी, इसका सम आपको गिवन है और एंड ए गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट भी आपको दिए पता है। अगर किसी दो नंबर का सम और किसी उसी दो नंबर का प्रोडक्ट आपको पता है लेकिन वो दो नंबर नहीं पता है, तो इसी दोनों डेटा से आप वो दोनों नंबर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये बेबीलोनियंस को आता था, इसलिए लोग ऐसा बिलीव करते कि उनको पता था। उनका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट था वो इस तरीके से था, x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, जिसके बारे में आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से इससे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने भी डेवलप किया ज्योमेट्रिकल अप्रोच, जिससे कि वो फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ्स इन आवर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के डेट में जिस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच दिया वो यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, और जिस तरीके से जनरल फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं वो इंडियन मैथमेटिशियंस के द्वारा, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मगुप्त ने एक फॉर्मूला भी दिया था ax² प्लस bx इक्वल टू c, जो c इधर आ जाएगा तो माइनस c हो जाएगा। श्रीधाचार्य ने एक डेराइव किया फॉर्मूला जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, जिसे भास्कर टू ने कोट किया था अपने बुक में। ठीक है, फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए ये सॉल्व करना सिखाए थे। ठीक है, एक अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी ने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी किया इन्होंने। अब्राहम बरहिया और हा नसी ने अपने बुक लीबर एम्बडोरम में पब्लिश किया दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन्होंने व्यक्त किया, गिव कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रहे ये a 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी 0, बाकी कोई 0 हो उससे कोई लेना देना नहीं है। सपोज करिए 2x² प्लस 5x इक्वल टू 0, यहां c 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x² प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां पर ये वाला जो टर्म है bx वो नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री क्या है 2 है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें देखिए इसमें आपका x² वाला जो टर्म है वो 0 हो गया। ठीक है, ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कदाचित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी बुक में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इस सिचुएशंस को मैथमेटिकली हम लोग को
दर्शाना है, यानी इक्वेशन में दर्शाना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 मार्बल है। मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा बच्चों? जब दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल, मान के चलिए मेरे और आपके पास मिलाकर के 10 मार्बल, मेरे पास 2 मार्बल है, तो आपके पास कितने मार्बल है? 8। तो 8 कैसे निकाला? 10 में से 2 घटाया तब 8 आया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दो लोग के बीच में मिलाकर के 45 मार्बल है, एक को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। आ रही बात समझ में? तो मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल है और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल। बोथ हैव देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिया। जब 5 मार्बल खो देगा ये, तो इसके पास कितना बचेगा? x माइनस 5। और जब ये 5 मार्बल खोएगा तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। अब इस दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चों? 40 आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, and the product of the number of marbles they now have is 124। अब जो उनके पास मार्बल है यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट कितना दे दिया? 124। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई। यानी आपको एक सिचुएशन दिया कि दो दो 5-5 मार्बल अगर दोनों खो देता है, तो उसके बाद जो उनके पास नंबर है उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 124 आएगा। अब ये सिचुएशन आपको दे दिया, अब इस सिचुएशन को हम लोग सॉल्व करके इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूं किस तरीके से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या है? x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या? इक्वल टू 124। अब देखिए यहां वाले x को पकड़ के इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा? ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान रहे साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस हुआ, प्लस है माइनस है तो माइनस हुआ। फिर माइनस 5 से इसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना कितना होगा? 200 माइनस 200। फिर 5 से 440 का तो हो गया, फिर 5 से x का मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के हो गया प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू क्या? 124। अब देखिए इसमें x स्क्वायर वाला सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस तो ये माइनस है, और प्लस 40x माइनस 200 और 124 को इधर ले आइए, माइनस 124 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस, अब ये दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा बच्चों 4 2 3। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उस कॉमन को भी निकाल लेंगे। देखिए 4 सब में से कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? 20x, और 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। फिर ये 4 कहाँ चला जाएगा? 0 के नीचे डिवाइड होकर के, 0 में 4 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इसको रख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 81 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना भी सीखना होगा, जो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और चलते हैं, एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाता है पूरे दिन भर में। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. The cost of production of each toy, प्रत्येक जो आपका टॉय है उसका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है रुपया में, वो कितना है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक डे में, ये तो हमें पता नहीं। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में मान लिया हमने कि कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है? x। तो क्या कर रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, लेट दैट नंबर बी x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय का जो दाम है रुपया में, वो क्या है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक टॉय का दाम क्या होगा बच्चों? क्या कहा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, यानी 55 माइनस करना है
किसमें से माइनस करना है? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन डे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन डे को हमने क्या माना? एक्स माना, यानी एक्स माइनस 55। एक एक जो आपका एक जो आपका टॉय है उसका दाम क्या हो गया? एक्स माइनस 55, और टोटल कितना टॉय प्रोड्यूस किया गया? एक्स। अब मान के चलिए कि आपके पास 5 बुक है और पांचों बुक का दाम 200-200 रुपया है, तो टोटल कितना दाम हो गया? 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा ना। तो यहां पर आपको प्रत्येक टॉय का दाम भी पता है और टॉय का नंबर भी पता है, तो टोटल कैसे निकालेंगे? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा? ऑन ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी इस दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा क्या होगा? 750 होगा। तो चलिए क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स माइनस 55 इक्वल टू व्हाट? 750। और कुछ भी डिटेल दिया क्या? और कुछ डिटेल नहीं दिया। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो सो वी हैव टू सॉल्व दिस एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द सेम टू सॉल्व इट फर्दर। ठीक है, तो चलिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल टू 750। 750 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करना हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीख रहे हैं और पहचानना सीख रहे हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे और किसे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल 2 क्या कर रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा? हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है या नहीं, यानी डिग्री 2 है या नहीं। डिग्री 2 ही होना चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। अगर 2 से कम होगा तो लीनियर बन जाएगा, 2 से ज्यादा होगा क्यूबिक बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो दूसरा बन जाएगा। पावर हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इस तरह पर इसको सॉल्व करिए। क्या लिख देंगे इसको? x स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 2ab यानी 4x। ठीक है, प्लस 1 है तो प्लस 1 दे दिया बराबर 2x माइनस 3। इधर जो जो सॉल्व होने वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x नंबर नंबर सॉल्व करके क्या हो गया? प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x और माइनस 3 को इस साइड ले आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x इधर आया तो माइनस 2x, माइनस 3 इधर आया तो प्लस 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, डिग्री इज 2। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहा बच्चों? नेक्स्ट कह रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉल्व करिए। एक्स एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस 8। फिर यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 दे दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर अगर इस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों गया। बचा क्या अपने पास? x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या यहाँ डिग्री 2 है? क्या यहाँ डिग्री 2 है? क्या यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं है ना, तो नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इस साइड, नंबर को इस साइड ले आइए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें डिग्री 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? ए नहीं, a प्लस बी है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 8, सॉरी क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर बी। 3a क्या है बच्चों? x, और
उसका स्क्वायर, और b क्या है 2, फिर 3ab², a क्या है x और b क्या है 2 का स्क्वायर, बराबर x³ - 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x³ + 8 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6x² होगा, और ये 4 3 जा 12, 12x होगा, इक्वल टू x³ - 4। अब ध्यान दीजिए, जब आपने यहां पर पावर 3 देखा तो आपको देख करके लगा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका पावर क्या है 3 है। ठीक है, इधर भी पावर 3 दिख रहा था, लेकिन आपसे पहले वाले इक्वेशन को देख करके ये नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। उसको पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब साफ साफ देखिए, यहां पर भी x³ है, यहां पर भी x³ है। जैसे ही इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस कट के जीरो हो जाएगा। ये गया, बचा अपने पास क्या ऑप्शन, x² है, 6x²। ठीक है, 12x को 12x लिखा और 8 को 8 लिखा, और ये -4 इधर आया तो +4 इक्वल टू 0। 6x² + 12x + 12 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है हमें, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए ये भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ बच्चों। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। इसमें भी वही करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2x × 1 इक्वल टू 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 3। क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x - 3। 2x सॉल्व होकर के 0 हो जाएगा। क्या होगा, x² + 1 + 3 इक्वल टू 0। यहां कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर दिया, x वाले टर्म को कैंसिल कर दिया। हमें x वाले टर्म से क्या लेना देना है, जब हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 चाहिए। डिग्री 2 हम लोग को यहां मिल रहा है, यस ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व करिए। x² - 2x इज इक्वल टू -2 से 3 का मल्टीप्लाई होगा -6, -2 से -x का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, +2x। अब यहां आप 2x को कट नहीं कर दीजिएगा, साइन चेंज है, इधर आएगा तो माइनस होगा, जुड़ेगा। ठीक है, x² - 2x - 2x, 6 इधर आया तो क्या हो गया, +6 इक्वल टू 0, यानी x² - 4x + 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है 2 है। नेक्स्ट, अब चलिए x को, ये x को पकड़ के पहले x से मल्टीप्लाई करना, फिर x को फिर 1 से, फिर 2 का भी यही हल करना है, x से फिर 2 को 1 से। ठीक है, तो x से x का मल्टीप्लाई हुआ x², x से 1 का मल्टीप्लाई हुआ +1x, 1x नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। -2 से x का मल्टीप्लाई होगा -2x, -2 से +1 का मल्टीप्लाई होगा -2 इक्वल टू, फिर यहां पर भी वही काम करना, x से x का मल्टीप्लाई x², x से 3 का मल्टीप्लाई +3x, 1 का x से मल्टीप्लाई -x, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई -3। चलिए सॉल्व करिए, देखिए दोनों x² दोनों तरफ से गया, क्योंकि सेम साइन था, इधर आता तो माइनस होता, 0 हो जाता। ठीक है, ये क्या हो गया, -x - 2 इक्वल टू, ये क्या हो गया 2x - 3। साफ साफ दिख रहा है कि अब कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, x - 2x -2 - 3 इक्वल टू 0, -3x - 5 इक्वल टू 0। क्या यहाँ डिग्री 2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो अ बिग नो फॉर दिस, अ बिग नो फॉर दिस। ठीक है, चलिए अगला, फिर देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया +x, -3 से 2x का मल्टी, ध्यान दीजिए जब भी मैं ये आपको, ये आपका जब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का, वो जब सॉल्व करवा रहा हूं, तो क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाइए, फिर आप क्या करिए, बनाने के बाद फिर वीडियो को ऑन करिए और देखिए क्या आपने उसी तरीके से बनाया है या नहीं। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस रहेगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका सुटेबल रहेगा। इस तरीके से पढ़ाई करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केवल अगर आप वीडियो के भरोसे बैठे हुए हैं, केवल वीडियो के ऊपर अगर आप डिपेंड है, तो फिर दिक्कत होने वाली है आपको।
आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस आप साथ साथ में करते चलिए तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने का संभावना रहेगा, ज्यादा आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। इसलिए अभी जैसे मैं बता रहा हूं तो आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले खुद से बनाइए, खुद से बनाइए और देखिए क्या आपने वैसा ही बनाया। अगर वैसा ही बनाया तो वेरी गुड, नहीं बनाया तो वैसे बनाना चालू करिए, ठीक है, उसी के हिसाब से बनाना है। चलिए, एक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स -3 से 2x का मल्टीप्लाई किया -6x, -3 से 1 का मल्टीप्लाई किया -3। इधर भी वही करना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब चलिए 2x स्क्वायर, पहले इधर जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लेते हैं, -5x -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब सबको इस साइड ले आते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -5x -3 इक्वल टू 0। कितना हो गया सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है हमें साफ साफ कि यस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज डिग्री 2। ठीक है, नेक्स्ट 2x से x का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर, 2x से -3 का मल्टीप्लाई -6x, -1 से x का मल्टीप्लाई -x, -1 से -3 का मल्टीप्लाई +3 इक्वल टू, फिर x से x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x से -1 का मल्टीप्लाई -x, 5 का x से मल्टीप्लाई क्या होगा +5x, और 5 का -1 से मल्टीप्लाई क्या होगा -5। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर ये सॉल्व करके कितना आएगा -7x +3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4x -5। 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -7x -4x +3 +5 इक्वल टू 0। सबको एक साइड ले आए, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना होगा x स्क्वायर -11x +8 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है हमें, डिग्री इज 2, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर +3x+1 ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि ये सॉल्व होने वाला नहीं। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसी तरह पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 -2ab क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर गया, अब भी गिनो, यहीं पर कहानी खत्म कर दीजिए, वैसे सॉल्व करके दिखा दीजिए। 4x 3x + 4x + 1 -4 इक्वल टू 0, यानी 7x -3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। चलिए अगला, फिर ये देखिए क्यूब है। ठीक है, क्यूब वाला आपको देख करके लग रहा होगा कि ये नहीं होगा, लेकिन हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे। a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a - b, सॉरी a + b, या नहीं तो ये भी लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिखेंगे, x का क्यूब + 2 का क्यूब + 3a² b, a² इज दिस एंड b इज दिस, प्लस 3ab², a क्या है x एंड b क्या है 2 का स्क्वायर, उधर क्या है 2x से इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x³ - 2x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा बच्चों, x³ + 8 + 6x² + 4 3 जा 12, 12x = 2x³ - 2x। कुछ सॉल्व होने वाला है क्या, इधर नहीं होने वाला है ना। चलिए क्यूब वाले को एक साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा x³ - 2x³ 6x² + 12x + 2x इक्वल टू अभी कहां से, फिर +8 +8, और कोई तो नंबर नहीं है, नहीं, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सॉल्व होकर के भी क्या होगा -x³ रहेगा ही रहेगा, -x³ रहेगा, बाकी सब सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा सॉल्व करके -x³ 2x³ - 2x³ -x³ + 6x² + 6x², फिर क्या है +12x + 2x यानी 14x + 14x और +8 इक्वल टू 0। यहां आपको क्या देख रहे हैं, डिग्री इज 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन, इसको सॉल्व करिए,
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2ab, सॉरी 3ab², 3ab² क्या हो जाएगा, लिख लीजिए पहले तब उसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab², सॉरी प्लस 3ab² प्लस 3ab², a is x and b² is 2 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x², एक सेकेंड, क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। अब यहां क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब गया, ठीक है, x² बचा, क्या लिखेंगे, माइनस 4x² प्लस 6x², इस साइड आएगा तो प्लस 6x² माइनस एक्स, इधर आएगा ये तो माइनस 12x, ठीक है, प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, कितना आएगा, 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री इज 2, यानी ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना जाता है सॉल्व करके। अब आगे जो है आपका बच्चों, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लेते हैं कि ब्रेथ क्या, लेट बी ब्रेथ बी एक्स, इसलिए लेंथ बी क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, लेंथ इक्वल टू क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के दोगुने में एक ज्यादा, ब्रेथ के दोगुने में एक ज्यादा। ठीक है, तो ब्रेथ का दोगुना इज 2x, उसमें एक ज्यादा कर दिया तो 1। अब इसको हम लोग यहां फिट कर देंगे, L इंटू बी बराबर क्या होता है, 528 है, L के जगह पर दे दिया 2x प्लस 1, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था ठीक उसी तरीके से, इंटू एक्स इक्वल टू 528, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2x² प्लस x इक्वल टू 528, एक और आगे जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, हो गया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में व्यक्त। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा बच्चों, पहले यहां पर एक हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, अगर लगातार अगर लगातार बच्चों अगर लगातार नेचुरल नंबर है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, लगातार नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, उसे हम लोग बच्चों मानेंगे पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर इंटीजर्स क्या हो, इंटीजर्स सीधे इंटीजर बोले, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोले, तो क्या करेंगे हम लोग, बीच वाले को ले लेंगे x, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे उधर से माइनस होते चला जाएगा, और इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे उधर प्लस होते चला जाएगा। ठीक है, इधर सो ऑन इधर सो ऑन। ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर आपको इवन नंबर कहता है तो ध्यान रहे, इवन नंबर कहेगा तो हम लोग पहला नंबर लेंगे 2x, दूसरा लेंगे 2x प्लस 2, तीसरा लेंगे 2x प्लस 4 एंड सो ऑन। लेकिन अगर ऑड कहता है, ऑड कहेगा तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 एंड सो ऑन लेते चलेंगे।
अरे बात समझ में? यहां हमें क्या दिया है, यहां हमें कहा कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जब पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव ही रहेगा, पहला को एक्स मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, और क्या कहा इनका प्रोडक्ट क्या है 306, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या 306, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, 306 को इस साइड लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। मान लेते हैं कि रोहन का एज क्या है, लेट रोहन्स एज बी एक्स ईयर, मान लिया कि रोहन का एज है एक्स साल, तो रोहन की मां का एज क्या होगा, रोहन मदर्स एज क्या हो जाएगा आप ही बताइए, 26 साल बड़ी है ना, तो x प्लस 26 ईयर्स होगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद का बात कर रहा है, तो क्या लिख लेंगे लोग, पहले लिखेंगे 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा, अगर अभी आपका एज 15 साल है तो 3 साल बाद कितना होगा 18 होगा, 15 में 3 जोड़ देंगे, ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या करेंगे x प्लस 3 कर देंगे, और रोहन की मां भी तो 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना रोहन की मां का, रोहन मदर्स एज जो भी है x प्लस 26 उसमें और 3 जोड़ दिया, ठीक है, और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, चलिए रोहन का जो एज है वो क्या हो गया x प्लस 3, और रोहन की मां का एज क्या हो गया x प्लस 26 प्लस 3, यानी x प्लस कितना 29। अब यहां पर आपको एक सिचुएशन दिया, क्या सिचुएशन दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद जो उनका एज है उसका प्रोडक्ट 360 के बराबर है, इट मींस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू क्या 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने आता है आप लोग को बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया प्लस 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 3 2 जा 6 7 8 87 इक्वल टू 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों सॉल्व हो जाएगा 32x, 87 यही 360 इधर आ गया माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको सॉल्व करिए, माइनस होगा क्योंकि माइनस बड़ा है, 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 गया तो 7 2 इक्वल टू 0, हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस आपको दे दिया कितना 480 किलोमीटर चलता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होता, यानी पहले कितना था, मान लेते हैं कि लेट स्पीड बिफोर, स्पीड बिफोर पहले का जो स्पीड था उसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कर रहा है अगर 8 किलोमीटर कम होता है तो इट वुड टेक 3 आवर्स मोर, अगर मान के चलते हैं कि डिस्टेंस 480 है, स्पीड x किलोमीटर है, तो अभी कितना टाइम लगता, टाइम बराबर क्या होता है बच्चों डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x, अभी लगता है इतना घंटा, अगर अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेस चलता स्पीड तो उसको 3 घंटा और लगता। ठीक है, तो अब हम लोग न्यू सिचुएशन लेंगे। ठीक है, न्यू सिचुएशन में क्या लेंगे, व्हाट इज द न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन इज कि अब जो स्पीड है वो हो गया 8 किलोमीटर कम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, पहले कितना था x, अब कितना करेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस को तो कम करने नहीं बोला, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना बच्चों 480 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो टाइम कितना लगेगा 480 बाई एक्स माइनस 8, लेकिन ये जो टाइम है ये टाइम 3 घंटा कम है पहले वाले से, इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनने वाला है कि पहले का टाइम इज दिस एंड अभी का टाइम इज
दिस, ये 3 घंटा एक्स्ट्रा, यानी इसमें से अगर उसको घटाएंगे, यानी 480/x-8 में से अगर हम लोग 480/8 को घटाते हैं तो 3 घंटा आएगा, क्योंकि जब स्पीड कम करेंगे तो क्या हो गया, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम बाद वाला ज्यादा है, पहले वाला कम है। अब ये जो हुआ ये आपका बन गया इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 480/x-8 -480/x = 3। इसमें से 480 पहले कॉमन लेकर के निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1/x-8 -1/x = 3। ठीक है, चलिए 480 को उधर भेज देते हैं, 3 के नीचे इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एलसीएम x × x-8। x-8 से जब डिवाइड देंगे तो x आएगा, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, यहाँ माइनस दे दिए, x से इसका डिवाइड करेंगे तो x-8 आएगा, x-8 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x-8 ही आएगा। ध्यान रहे यहाँ माइनस, इसलिए ब्रैकेट अभी दिए हैं। ठीक है, ये 3 हो गया 480। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा कितना, 3 × 1 = 3, 3 6 × 8 3 0 160। ये क्या हो गया, x - x + 8 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² - 8x = 1/160। ये दोनों गया। ठीक है, 160 इधर जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, 16 8 जा 16 8 जा बच्चों कितना होता है 128, और एक जीरो है तो इसे एक जीरो लगा दिया, ये इधर गया मल्टीप्लाई और ये इधर गया मल्टीप्लाई में, x² - 8x। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, x² - 8x, क्या था, x² - 8x और -1280 = 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्व। ठीक है, तो अभी इस सेशन में हमने देखा बच्चों, क्या देखा, इस सेशन में हमने देखा कि इस सेशन में हमने देखा बच्चों कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और फिर सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सब आगे वाले एक्सरसाइज में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.2 में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए।